जैसे में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो है बोला है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दे दिए। इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, देन बी इक्वल टू सी, ट्रू और फॉल्स। सोचिए जरा इस पर 2 मिनट, बनाने की कोशिश करो। उसने बोला है ना ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, 2 सेट लो, 3 सेट ए बी सी, इस तरह से कि ए इंटरसेक्शन में बी में वही आए जो कि ए इंटरसेक्शन सी में आए। हाँ अपने से लो, तब पता चलेगा ना। फॉल्स हो जाएगा कैसे, यहाँ पे देखो। हाँ यहाँ देखो, मान लो कि ए तो फिक्स रखते हैं, मान लो कि यहाँ पे देखो 2 3, ठीक है, 4 5 6 ले लिए, कोई दिक्कत। यहाँ पर भी हम ले लेते हैं, यहाँ पर इसमें ए ले रहे हैं सी ले रहे हैं, दोनों में 2 3 कॉमन ले लिए। यहाँ पर ए है तो 4 5 6 रहेगा, ठीक है। अच्छा बी में जो है यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं ना, ठीक है। मान लो कि एक्स वाई जेड रख दिए, यहाँ पर ए बी सी रख दिए, देखो तो बी और सी क्या इक्वल हैं, नहीं ना, कोई दिक्कत। उसी तरह से इफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, क्या जरूरी है कि बी इक्वल टू सी होगा? सोचो जरा। हम बोल रहे हैं कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी है, सोचो जरा। कोई सेट ड्रा कर लिखो, खुद से लिखो, ठीक है। ए यूनियन बी करो, 2 सेट लो ए और बी, इधर लो ए और सी, ए में कॉमन एलिमेंट रखो, ठीक है, और दोनों को बराबर करने की कोशिश करो। सोचो हो जाएगा, करके देखो। इसीलिए बोल रहे हैं ना, सोचना शुरू करो इस पर। क्या लग रहा है कि बी और सी बराबर नहीं होगा तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी इक्वल हो जाए? यूनियन का मतलब क्या होता है? मिलाना। ए के साथ कुछ मिल रहा है, एक टीम बन गया। अब और ए के साथ सी मिल रहा है तो भी एक टीम बन गया। अब बोले कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है, हैं? होना चाहिए, होना ही चाहिए। बी और सी के एलिमेंट सेम होने चाहिए। 2 को फिगर बनेगा ना। तू कैसे बना रहा है, इसको बोल रहे हैं कैसे बना रहा है तू? यहाँ पर ऐसे तो बना, ऐसे ना बनाएगा। ए बी ए सी, अच्छा एक ये तरीका है, तो इस तरीका से लग रहा है कि होना चाहिए, इस तरीका से लग रहा है ना। बी और सी को क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए ना इक्वल। लग रहा है, सही लग रहा है, इक्वल होना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। कौन से केस में? सोचो जरा। यूनियन है तो भाई पूरे में तो भाई इक्वल एलिमेंट आएंगे, बात समझो। यूनियन है तो ए यूनियन बी में मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट, और इसमें ए और सी के सारे एलिमेंट। और समझ आ रहा है, दोनों इक्वल दिया है, एक तो अपना एलिमेंट इक्वल रहे। हाँ हाँ, नहीं तो साथ ओ कॉमन रहे, ठीक है, हमको उससे नहीं मतलब। हमको यूनियन पे सोचो ना, पहले यूनियन पे सोचो, कहाँ जा रहा है तू? यहाँ आप देखना, इधर कुछ करने का आदत डालो। 1 2 3 4 5 6 आ गया। ए यूनियन बी का मतलब पसंद आ रहा है? अच्छा, ए है सी है, कोई दिक्कत?
ठीक है, याद रखना 1 2 3 4 रहेगा इसमें, 1 2 3 4 हो गया, और हमको क्या चाहिए 5 6 ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 3 5 6, क्या ए और सी इक्वल हुआ? बी और सी क्या इक्वल हुआ? नहीं हुआ ना, बी और सी इक्वल नहीं होगा। इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी होगा, तो सोचने पर लग रहा है कि इक्वल हो जाएगा, लेकिन इक्वल नहीं होगा। एक और केस बताओ जिसमें इक्वल नहीं होगा। हाँ, ये तो हो गया, ठीक है। इक्वल बना सकते हो, इक्वल भी बना सकते हो। हाँ, ऐसे देखो तो, हाँ हाँ हाँ, तो वही बोल रहे हैं ना, एलिमेंट सेम होंगे तो भी इक्वल हो गए। तो यहां से क्या इंप्लाई कर रहा है कि बी और सी इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा केस ले सकता है इधर, जो इतना सोचना पड़ रहा है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी है, समझ में आ रहा है। अगर हम बी और सी ए के ही सबसेट ले लें तो यूनियन करने पर क्या आएगा? यही आएगा। लो बना दिए, ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन सी क्या आएगा? ए। लेकिन क्या बी और सी क्या इक्वल हैं? नहीं ना। तो यहां पर भी अगर ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी है तो बी और सी इक्वल नहीं होंगे, बस में आ रहा है। तो यानी कि जो हम लोग बचपन, बोलो, ठीक है, तो यहां से क्या सीखे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैंसिलेशन लॉ प्रॉपर्टी। जैसे मैं बचपन में जो आप पढ़ते हो इधर 2x इक्वल टू 2y, 2 से 2 कट गया ना, मल्टीप्लाई में है तो, ठीक है। यहाँ पे देखो x प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 3, 3 से 3 कट गया ना, तो दिक्कत, यानी कि कैंसिल कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन में कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जो होल्ड नहीं करता है, बस समझ आ गया, इसको क्या बोलेंगे? कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज डज नॉट होल्ड, समझ आ गया। अगर इक्वल हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इधर से ए हटा दिए तो बी इक्वल टू सी हो जाएगा। यहाँ पे यूनियन है, ए हटा दिए यूनियन हटा दिए तो बी इक्वल टू सी हो जाएगा। ये लिख देना जो है बेवकूफ़ी है, ठीक है। यहाँ से क्या पता चला? कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करता है, ठीक है। तो जो नए नए चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, सेट थ्योरी क्या है? सेट थ्योरी जो आप पढ़ रहे हो जिसमें देख रहे हो कि हम लोग कुछ ना कुछ ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, और उस ऑपरेशन का कंपेरिजन हम कहाँ से कर रहे हैं? नंबर से, बस समझ आ रहा है ना। तो सेट अपने आप में एक तरह के एलिमेंट हो गए। जिस तरह से 1 2 3 पढ़ते थे, नंबर थे तुम्हारे लिए, उसके बाद ABC पढ़े, अलजेब्रा पढ़े, ठीक है। तो इसमें क्या होता था? नंबर में सारे नंबर एक दूसरे के साथ जोड़ घटाव गुना भाग करते थे, लेकिन अलजेब्रा जब आया तो क्या सिखाया कि A प्लस B आपस में नहीं जुड़ सकता है, कुछ तो डिफरेंस आने लगा, ठीक है। अब उसी चीज को और ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया, किससे? सेट बनाए और सेट पर कुछ ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज आपको मिल रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं मिल रहा है, ठीक है। कहीं पर डिस्ट्रीब्यूटिव हो जा रहा है, कहीं पर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं हो रहा है, वहां पर कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, लेकिन यहाँ पर नहीं होल्ड कर रहा है। तब हम लोग धीरे धीरे एक ऐसे मैथमेटिक्स की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर ये जितने भी नंबर ये सब जो हैं, ये सब छोटे छोटे हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आगे चल करके हम लोग 11th 12th में पढ़ेंगे मैट्रिसेस, वहाँ पर भी इन सब चीज़ों पर ऐसे ही कुछ काम करेंगे। समझ आ रहा? आगे बोलो, ये समझ में आया? तो कुछ काउंटर एग्जाम्पल देना, तो सोचना था, जो भी रहे ना उसमें सोचो। आगे बोलो, कौन सा पेज नंबर था? समझ में आ रहा है दीप? जरा क्वेश्चन निकालो, क्या कोई डाउट है? एग्जाम्पल 5,
यहाँ देखो, देखो उसने डिफाइन किया है, क्या दिया हुआ है भाई, वो लिख रहा है ए एन इक्वल्स टू, यहाँ देखो उसने बोला है ए एन का मतलब है ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ए एन का मतलब है, ठीक है, ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तुमसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं 3n इंटरसेक्शन 7n क्या होगा। यहां पर देखो, तो सबसे पहले जो है ना करण, एलिमेंट को लिखने का आदत डालो। ये क्या बोल रहा है, अगर n के आगे हम a लिख रहे हैं, इसका मतलब समझो, सेट में जब भी लिख के दे रहा है ना, सबसे पहले उसको उसके एलिमेंट कैसे दिखेंगे ये पता करो, ठीक है। हर एक टॉपिक को पढ़ने का अपना जो है 11th में थीम है। सेट थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, तो सेट के अंदर के एलिमेंट कैसे हैं वो देखेंगे हम लोग। जब लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो हमारा प्राइम फोकस रहेगा कि एंगल कैसा दिया हुआ है, एंगल से जज करेंगे, ठीक है। 10th में जब आप लोग को क्वाड्रेटिक पढ़ाए थे, हम उसमें साफ साफ बोलते हैं क्वाड्रेटिक का मतलब क्या देखना है, ए बी सी डी, पता था ना। उसके ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट हो गया, डी का मतलब डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। आगे उसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वर्टेक्स निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं जगह जगह पर। तो हर एक टॉपिक का पढ़ने का अपना एक मेन थीम होता है, वहीं से उसका पढ़ाई शुरू होता है। तो सेट थ्योरी में आप जब भी पढ़ रहे हो ना, तो देखो कि सेट के एलिमेंट कैसे हैं, वो कहना क्या चाहता है। और सुन रहा है, परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे। सबसे पहले सोचना है कि ग्रुप बनाना है कि सजाना है, ठीक है। कुछ जो एक्स्ट्रा कंडीशन है, कंडीशन को लास्ट में पूरा करेंगे कि पहले पूरा करेंगे। तो हर जो है टॉपिक का अपना पढ़ने का थीम होता है, उसके अराउंड चलो। हम सेट थ्योरी में शुरू से बोल रहे हैं, सेट आ गया ना, एलिमेंट करो, एलिमेंट देखो एलिमेंट कैसे आ रहे हैं। इसमें क्या बोला है, ए एन का मतलब क्या है, ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या उसने लिखा है 3n, तो 3n कैसा दिखेगा, पहले उसको पहले देखो। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि 3x सच दैट x बिलोंग्स टू, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर x नेचुरल नंबर रखना शुरू करो, ठीक है। 1 2 3 कैसा दिखेगा, 3 6 9 12 15 होगा। 7n कैसा दिखेगा करण, 7 14 21, ठीक है, फिर 28, कोई दिक्कत। अब क्या बोला है 3n, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कॉमन। अब कॉमन क्या होगा, तुम ही बताया था ना उस दिन, तुम ही बताया था ना, हैं, तुम ही बताए थे, आज तुम ही इसी में फंस गए। तो वही बात बोल रहे हैं, क्वेश्चन वही रहा। हम किस क्या किए थे, ए बी सी लिख के दे दिए थे, यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन लैंग्वेज में फ्रेम कर दिए। तो क्वेश्चन इस तरह से जो नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उसमें लैंग्वेज ही फ्रेम किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का डिफिकल्टी जो लैंग्वेज तय कर रहा है, जहां आपने लैंग्वेज को ब्रेक कर दिया, क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 21 42 डॉट डॉट आएगा, ठीक है, यानी कि 21 के मल्टीपल है। इसको क्या लिखेंगे बाबू, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक। ये सब क्वेश्चन नहीं बनाया था दीप, तो बनाए थे तो कहाँ बन रहा है ये सब। नहीं बनाओगे क्वेश्चन तो फिर कोई फायदा नहीं है। और कोई डाउट है, जरा देखते हैं 6, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट, पहले ही बोल दिया है। यूनिवर्सल सेट का काम कौन करेगा हमारे पास, नेचुरल नंबर, उसने पहले ही बोल दिया है।
ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप अपने साथ चूज कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट को, लेकिन इसे पहले ही दे दिया। आगे बोल रहा है राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस, ये नहीं बताए थे, ठीक है। अगर ये मेरा यूनिवर्सल सेट है बाबू, इधर ये मेरा यूनिवर्सल सेट है और ये मेरा ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर और यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जरा देखना। सेट थ्योरी का लैंग्वेज डिकोड किया करो। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। बस समझो। तो पहले सेट में कौन आएगा वो डिसाइड करो, इसके बाद इसका कंप्लीमेंट के बारे में सोचना। एक्स कैसा है? नेचुरल नंबर। और क्या कर रहा है वो? एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या है? 8 है। इसको सोल्व करो। एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया? यानी कि जो सेट है, अगर इस सेट को ए नाम देते हैं, इसमें क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे देखना है? नेचुरल नंबर में। इसमें 3 है, तो नेचुरल नंबर में से किसको हटा देंगे? यूनिवर्सल में से 3 को माइनस कर देंगे। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नेचुरल नंबर माइनस, हो गया। सुन मारा? अच्छा, तू भी सब नहीं बनाया था हैं? ये सब बनाना चाहिए था ना, इस सबसे थोड़ा फोटो ग्रुप में डाला गया है, ठीक है। बनारस घूमोगे जा करके घाट घाट पर, हैं लोगे हरियाली का मजा, तो फिर कुछ और फोटो देख रहा है तो फिर ये सब फोटो दिखाई देगा। वो भी इसमें काला काला अक्षर है, तुम देख रहा रंग बिरंगा वाला सब फोटो। यहाँ देखो, इधर अगला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इक्वल टू 3n। अच्छा, उसने ऐसे लिखा है 3 इंटू n स्मॉल n फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। हाँ, x कैसा है? 3n टाइप का, और n क्या है? नेचुरल नंबर। तो बताओ, यहाँ पे जब नेचुरल नंबर रखना शुरू करेगा तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? 3 का मल्टीपल मिलेगा। यानी कि इसमें पूरे के पूरे क्या आ जाएंगे? 3, 6, 9, 12 यही सब आएंगे जी, हैं? अच्छा, और इसी को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? 3, यही ना सेट है ये। अब इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट नेचुरल नंबर में ही, ठीक है। n माइनस 3n, ठीक है। अब बोलेगा ये कैसे पॉसिबल है? n में से 3n घटा रहे हैं, समझ गया ना? n माइनस 3n, कुछ लोग लिख देंगे 2n, ठीक है, हो गया फिर अनर्थ, ठीक है। धनंजय, n बड़ा है कि 3n बड़ा है? n बड़ा है कि 3n? 3n ना। अरे n में n का मतलब है सारे के सारे नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 सब। 3n का मतलब है 3 के मल्टीपल, 3 6, ठीक है। बात समझ आ रहा है? अब कोई अच्छा, मतलब इसको ऐसे लगा दिया जाए तो फिर तो अच्छा, हाँ। तो मान लो कि कोई अगर यहीं से वीडियो देखना चालू करेगा, n माइनस 3n, और उसके आगे हम छोड़ दिया, अब कोई यहाँ पे देख, कैसा मास्टर है कि यहाँ पे लिखना चाहिए तो इसको -2n। सुना रहा ना? तो हम लोग सेट थ्योरी में है, ठीक है। इसको क्या करेंगे? बस सुना रहा है? इसीलिए ना ऐसा ऐसा साइन डेवलप किया गया है ताकि आगे चल करके दिक्कत ना हो। समझ गया? आगे बढ़े, ठीक। तो इस तरह से बनेगा सब।
अच्छा, कुछ चीजें लिख रहे हैं, जरा तुम लोग डायग्राम बना करके जरा चेक करके बताओ सही है कि नहीं है। कुछ काम तो तुम लोग किया नहीं है। बस तुरंत जल्दी जल्दी। ए माइनस बी को क्या हम ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं? जरा वेन डायग्राम से चेक करो, चेक इट। दो वेन डायग्राम बनाओ, एक एलएचएस का, एक आरएचएस का। देखो क्या इक्वल आ रहा है। इधर पहला बाबू, इधर ए माइनस बी, अगर ऐसे फिगर लेते हैं, ए माइनस बी का मतलब यही ना आया। ए में से बी के जो कॉमन एलिमेंट उसको हटा दिए, ठीक है, एक एलिमेंट रहेंगे। अच्छा, ए माइनस बी हो गया। इधर बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इधर ए है, ठीक है, ए को हम कर रंग रहे हैं एच से। ये मेरा ए है, उसने क्या बोला है बी डैश, बी डैश को लेकर के आते हैं। बी डैश का मतलब बी से बाहर होगा ना। तो बी से बाहर तो ये भी है, बस समझ आ रहा है। इक्वल नहीं है, अब बोला है दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कि वो रीजन जो हैच और स्टार दोनों से घिरा हुआ हो। तो हैच और स्टार किस में आ रहा है? इसी में आ रहा है ना। कोई दिक्कत? इधर भी वही आ रहा है, दोनों इक्वल हो गया। अगर लिख करके प्रूफ करना रहता तो जरा कैसे करते हैं, जरा उसको देखना। यहां से कोई एक एलिमेंट उठाते और उसको दिखाते उसमें है, और वहां से कोई एलिमेंट उठाते उसको दिखाते इसमें है। कैसे करते? लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, ठीक है, x जो है a माइनस बी में है। इसका मतलब क्या हुआ कि x a में है और b में नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, दीप इधर देख, इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। पसंद आ रहा है? अच्छा, इधर x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। बबुआ राजा सीधा देखना, चेंज करेंगे। x अगर b में नहीं है तो कहां पर होगा? b के कॉम्प्लीमेंट में। जो b में नहीं है वो कहां रहेगा? b के कॉम्प्लीमेंट यानी कि b डैश में होगा। बस सुना रहा है? कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b डैश, यानी कि b कॉम्प्लीमेंट। ये किसका डिफिनेशन है भाई? एंड वाला इंटरसेक्शन का। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b डैश, यानी क्या हो गया? x बिलोंग्स टू, कहां से उठाए थे, कहां पर आ गए? इसका मतलब क्या हो गया? ये जो है a माइनस बी सबसेट ऑफ हो गया। ये क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ के एलिमेंट लेंगे, ठीक है, यहाँ के एलिमेंट दिखाएंगे कि ये इसका सबसेट है। तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b डैश। अच्छा, y बिलोंग्स टू b डैश का मतलब क्या हुआ? y डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी कि y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। y a में है लेकिन b में नहीं है, तो y फिर किस में हो जाएगा? a माइनस b में। y अगर a में है और b में नहीं है, यही मेरा बच्चा, इसको क्या बोलेंगे? a माइनस बी। यहां पर आ गया वो किसका सबसेट था? इसका। आ किसका गया? इसका, ठीक है। तो ये भी इसका क्या हो गया? सबसेट। दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, क्या हैं? इक्वल हैं। सुना रहा है? ये चीज बोले थे, सब कुछ चेक कर ले लिए थे, वेरीफाई कर लिए रहते। क्या तुम लोग
हाँ, और क्या क्या बताए थे? सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, यहाँ देखना। इधर सिमेट्रिक डिफरेंस क्या था? ए डेल्टा बी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। कोई दिक्कत? यानी कि ए और बी अगर दो सेट हैं, ए और बी दो सेट हैं, सेट नहीं सेट हैं, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब इधर, पूरा नहीं इधर, बी माइनस ए का मतलब इधर, यानी कि जो दोनों में से कॉमन है उसको हटा देते हैं। यूनियन का मतलब क्या हो गया? दोनों को एक साथ मिला लेना, ठीक है। यानी कि ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों को रंग दिए। कोई दिक्कत है? हाँ, ये इधर क्या होगा? इसको बोलेंगे ए माइनस बी वाला रीजन है, ये क्या है? बी माइनस ए वाला। कोई दिक्कत? दिक्कत है? कहाँ से रहेगा? ठीक है, चलो। यहाँ देखो इधर, अब इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं कि सर इससे बढ़िया ये था कि आप इसको पूरा ले लेते, इसको भी पूरा ले लेते और इंटरसेक्शन को क्या कर देते? माइनस कर देते। इधर क्या हुआ जी? लेंस गिर गया, देखो वहां पे गिरा हुआ है, चमक रहा है नीचे में, देखो। यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस का बात कर रहे हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, शॉर्ट में पढ़ते हैं ए डेल्टा बी। इसमें क्या पता चल रहा है कि वैसे एलिमेंट हमको चाहिए जो कि ए और बी में आपस में ना हो, जो ए और बी आपस में ना हो, वैसे एलिमेंट का हम ग्रुप बना रहे हैं। यानी कि अगर टोटल यूनियन लेकर के अगर इस कॉमन में से को माइनस कर दे तो भी काम हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। तो दिक्कत, तो ये जो है किसके इक्वल होता है बाबू? याद रखना, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बस समझ आ रहा है? अच्छा, अब जरा इस पर जरा बात करते हैं। जैसे में कि यूनियन पर बात की, इंटरसेक्शन पर बात की, वो कॉम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, इस सब पर बात किए थे हम लोग। वो सारी बातें यहाँ पर भी हो सकती हैं, बात समझो, यहाँ पर भी हो सकती हैं। मान लो कि कोई लिख देता बी डेल्टा ए, तो क्या आता? बी माइनस ए यूनियन, ये ना होता है? बी पहले आ जाता तो बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी, तो बात तो बराबर ही है ना? कोई दिक्कत? बात बराबर है कि नहीं? ठीक है, यानी कि क्या आ गया? ए डेल्टा बी इक्वल्स टू बी डेल्टा ए। इसका मतलब क्या हो गया? डेल्टा इज कम्यूटेटिव, डेल्टा इज कम्यूटेटिव, यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? अच्छा, नॉट ओनली कम्यूटेटिव, ये एसोसिएटिव भी होता है। इधर करके देखोगे, ए डेल्टा बी डेल्टा सी ए ये भी होगा। बस समझ आ रहा है? करके देखो, एक तरफ से हम करके दिखाते हैं। इधर देखना, ए डेल्टा बी क्या हो जाएगा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अच्छा, देखना इसको, डेल्टा सी, इस पूरे को एक सेट मान लो एक्स, इस पूरे को क्या मान लिए? सेट एक्स। समझ आ रहा है? ठीक है, बेटर रहेगा कि ये वाला डिफिनेशन यूज करें हम लोग, तो ज़्यादा मतलब कि आसानी से पहुंचेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। ये एक्स डेल्टा सी, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस सी, ठीक है, यूनियन सी माइनस एक्स। कोई दिक्कत? अच्छा, एक्स है क्या? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, और उसमें से क्या कर रहे हैं? सी को माइनस कर रहे हैं। एक्स कौन है? यही ना? अच्छा, और उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं? सी, यानी कि जो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा, जो इंटरसेक्शन है, उसको क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। कि जो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स माइनस एक्स
लिख सकते हैं। x माइनस सी का मतलब क्या है, x और c में दो कॉमन एलिमेंट हैं, उसको हटाना। इस डिफिनेशन से आसानी से होना चाहिए। इसको करके देखना ही होगा, थोड़ा लेंदी जाता है ये थोड़ा इधर उधर इसमें करना पड़ेगा। ये भी जो होता है तुम्हारा कॉम्यूटेटिव होता है, ये एसोसिएटिव होता है, ठीक है। ये करके देखना, ये होगा, लेंदी जाएगा लेकिन ये होगा, इधर उधर करना पड़ता है, नहीं तो फिर बाद में हम करके बताएंगे करना इसको। ये हो गया। और क्या था जी इसका प्रॉपर्टीज, क्या क्या दिया प्रॉपर्टीज उसमें। सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है एसोसिएटिव होते हैं। क्या इंटरसेक्शन पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ ए इंटरसेक्शन, हाँ इधर ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी है, यहाँ देखो, तो ये इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यूनियन पर नहीं। क्या हो जाएगा ये, ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा, चलो कम से कम डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब तुम लोग के समझ में आ गया। हाँ हमको ग्रेजुएशन तक नहीं समझ में आता था, रियलिटी बता रहे हैं, कुछ समझाया नहीं था ऐसे, ठीक है। वो फिर जब दुबे सर का लेक्चर देखना चालू किए तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा फोकस किया, और फिर यूनिवर्सिटी में गए तो जैन सर थे, तो वहाँ पर जब ये सब समझाए कि डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब होता है, तब ये सब चीज़ें पकड़ में आने शुरू हुई। वाह वाह, यूनियन में हमको लग रहा है एलिमेंट जो है ना ज़्यादा आ जाएंगे, करके देखना, ठीक है। नहीं हो पा रहा होगा, आगे भी सब पढ़ना है, अब ये नहीं सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। चलो और क्या उसमें क्या बताए थे, और एक वो था ना, और क्या बताए थे, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, डिमॉर्गन्स लॉ पे थे हम लोग, ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है वो, डिमॉर्गन, ठीक है। आगे बढ़े, इसको लिख लिया ना। ज्यादा प्रॉपर्टीज का यूज नहीं होगा, हम लिख दिए, लेकिन इसका कोई यूज नहीं होने वाला है, ठीक है, कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव सब का यूज नहीं होने वाला है। इधर बाबू डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ जो फ्रीक्वेंटली जो यूज होते हैं, पहला देखना उस दिन में बताए थे ए यूनियन बी का जो डैश होगा, ठीक है। यहाँ पे देखना डिमॉर्गन्स का पहला रूल, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, लेकिन वो क्या कर देता है, यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देगा, इंटरसेक्शन को यूनियन में। ये क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ देखना x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश, लिख दिए। x कहाँ पर है, डैश में है, यानी कि यूनियन में नहीं है। x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, कोई दिक्कत, इसका मतलब क्या हुआ, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर वो यूनियन में नहीं है, इसका मतलब है कि वो दोनों में नहीं है, और जब दोनों में नहीं है तो उसके लिए एंड का यूज करेंगे, और का नहीं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ और यूनियन है तो और लिखना चाहिए, बस सुना रहा है ना। अगर बिलोंग करता तो और लिखते हैं, या तो ए में होगा नहीं तो बी में होगा, और जब नहीं कर रहा है इसका मतलब कि दोनों में नहीं है। सुना रहा विक्की, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। वह भारत में रहता है तो भारत किसी 28वें राज्य में रहेगा, 29वें राज्य में रहेगा, ठीक है। अब भारत में नहीं रहता है मतलब भारत के किसी राज्य में भी नहीं रहता है, सुना रहा ना, कोई दिक्कत, आगे। अच्छा एक्स ए में नहीं है और एक्स बी में भी नहीं है, एक्स होगा कहां पर, ए डैश एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। अच्छा ये किसका डिफिनेशन हो गया बाबू, एंड सुना रहा है, कोई दिक्कत। ये छोटा छोटा हम बता दे रहे हैं कि इसका प्रूफ भी बहुत बड़ा हार्ड नहीं है, थोड़ा कभी मन ना लगे ना तो थोड़ा इस पर काम करना, मन ना लगे तो, ठीक है, फिर मन और नहीं लगेगा, फिर तुम सो जाओगे
आगे बढ़े। ये सब काम हम खुद से किए, रियलिटी बता रहे हैं, ये सब चीज़ हमको कोई टीचर नहीं सिखाए हैं। 11th 12th में जब सेट थ्योरी पढ़ते थे, ठीक है, ये सब काम हम खुद से किए। ये चीज़ आगे चलकर हमको बहुत काम दिया, ये सब काम करना चाहिए। उसी तरह सब इधर से लेकर उधर चला जाएगा, ठीक है, वो बोलने बताने की जरूरत नहीं है। जैसे उल्टा यहीं से चलो, देखो इधर x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, यहाँ चलेंगे, यहाँ पर y लेके चलेंगे, y बिलोंग्स टू a डैश एंड y बिलोंग्स टू b डैश, यानी कि y डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी कि y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, यानी कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b डैश। वहाँ पहुँच गए, इसीलिए यहाँ पर ई वाला साइन लगा दिया जाता है। ये देखो, जो x और y जो कर रहे थे, उस x और y से बचने के लिए इस साइन को लगा दिए। इसका मतलब क्या है कि आप उधर से आइए ऐसे ऐसे और इधर से जाइए तो ऐसे ऐसे, यानी कि यहाँ से मतलब ये हो गया a यूनियन b का डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। जा रहे सब दिमाग में? अच्छा, और दूसरा का इसका फॉर्म जो था, दूसरा इसका जो फॉर्म था कि a इंटरसेक्शन b का डैश इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। इंटरसेक्शन है तो यूनियन में चेंज हो जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये हम दो सेट के लिए बताए हैं, इधर दो से ज़्यादा सेट रहेगा तो भी ये सब लागू होगा। अगर मान लो कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c डैश, ठीक है, यानी कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c, यानी कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c, यानी कि x बिलोंग्स टू a डैश एंड x बिलोंग्स टू b डैश एंड x बिलोंग्स टू c डैश, ठीक है, यानी कि x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश इंटरसेक्शन c डैश, यानी 3 के लिए भी सही है, उसलिए 4 के लिए भी सही है, और समझा रहा है ना, ठीक है, n के लिए भी सही है। यानी कि उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ देखना, यूनियन ai i इक्वल्स टू 1 to n, कितना का यूनियन लेनी है, n सेट का, a1 a2 a3 an का यूनियन लेनी है, इसका कॉम्प्लीमेंट। यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, सारे इंटरसेक्शन में, डिमॉर्गन आ रहे हैं, और ai किस में चेंज हो जाएंगे, ai डैश में। वही ना हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है तो हमको लग रहा है फिर से लिखते हैं। याद रखना, यानी किसी बात को इधर अगर हम ऐसे लिखें a1 यूनियन a2 यूनियन a3 से लेकर के यूनियन an का डैश, तुम क्या लिखेगा, सर इसको ऐसे लिखेंगे a डैश इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 डैश इंटरसेक्शन an डैश लिखेगा। डिमॉर्गन तो वही बोल रहा है, यूनियन किस में चेंज हो जाएंगे, इंटरसेक्शन में, और एबीसी किस में चेंज हो जाएंगे, डैश में। कोई दिक्कत सुना रहा है? अब इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इसको शॉर्ट में यूनियन ai इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन ai, यहाँ पर डैश भी रहेगा। सुना रहा? अब पहली बार इसको कहीं देख लिया तो सुना रहा है, तो बार बार बोल रहे हैं कि सेट थ्योरी का जो लैंग्वेज है ना, वो थोड़ा सा ai मतलब नंबर के लिए, या अब यहाँ पर i इक्वल टू 1 to n है, नेचुरल नंबर है, 1 रखेंगे, ये मिल गया यूनियन, ये हो गया a2, यहाँ पर आ गया फिर यूनियन, और समझ आ गया? आगे बढ़े। अच्छा, उसी तरह से दूसरा का जो फॉर्मूला है, a इंटरसेक्शन b का डैश क्या हो जाएगा बाबू, a डैश यूनियन b डैश, a डैश यूनियन b डैश। आगे बढ़े। अच्छा, अगर इसको जनरलाइज करना है तो क्या लिखेंगे, a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन an का डैश क्या हो जाएगा बाबू, a1 डैश यूनियन a2 डैश यूनियन a3 डैश यूनियन, यहाँ देखो यूनियन
ए एन डैश, कोई दिक्कत? अब इसको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, ये सबका इंटरसेक्शन लिया गया है ना, तो सबका इंटरसेक्शन को शॉर्ट में लिखना है, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन लगा देंगे। सेट है, नंबरिंग किया हुआ है, नंबरिंग के लिए एक आई लगा दिए। अब आई का वैल्यू चूज कर लिए, बोल बाबू, आगे में डैश लगाना है, डैश लगा दिए, और इसको लिखना है, यूनियन करना है ना, यूनियन कर दिए, ए आई कर दिए, डैश चाहिए, डैश लगा दिए। तो इस चीज़ से हम ये इसलिए करवा रहे हैं ना, क्योंकि आजकल जो भी क्वेश्चन आ रहा है इसी तरह से लैंग्वेज में फ्रेम करके दिया जा रहा है, ठीक है। लैंग्वेज की जानकारी, हाँ बोलो, हाँ कहाँ पे बोलो, पहले बोलो, ये वाला, ठीक है। डिमॉर्गन्स का पहला रूल था, अगर यूनियन का डैश निकालोगे तो वो इंटरसेक्शन में टूटेगा, लेकिन सेट भी क्या हो जाएंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, यहां पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। किसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, सेट्स का। कैसे सेट्स का, कॉम्प्लीमेंट का, बस समझ आ गया। और यहां पर ठीक उसी का उल्टा, अगर इंटरसेक्शन का डैश है तो क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश, क्या। अब उसी को जनरलाइज किए हैं, जब दो से ज्यादा सेट रहे तो, ठीक है, इधर उसी तरह से हो जाएंगे, और उसको फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, समझ आ गया। ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। और क्या था जी, डिमॉर्गन्स का, डिमॉर्गन्स और कुछ दिए थे, ये लिख लिया है, उसके किताब में दिया है, दो और दिया है शायद। उसमें देखो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा डिमॉर्गन। हाँ तुम पहले चश्मा, ये इधर इसमें 2 लॉ और दिया है, उतना हम अभी तक तो हम यूज नहीं किए हैं, बाकी तुम लोग यूज कर लो तो अलग अलग बात है। यहाँ पर डिमॉर्गन ले जो है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो बोल रहा है, डिमॉर्गन ने कहा कि अगर किसी सेट में से, ठीक है, यूनियन को जो है, 2 सेट का यूनियन को अगर माइनस किया जाए, तो जो माइनस जो होगा यूनियन पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस क्या होगा, यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे याद कर सकते हो, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, सुना रहा, इंटरसेक्शन पे भी हो जाएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, बस सुना रहा है। उसका भी यूज नहीं होने वाला है, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे को सिंपली प्रूव भी कर सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो प्रूव पे हम नहीं जाना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि 2 सेट का डिफरेंस फाई है, इधर 2 सेट का डिफरेंस फाई है, ठीक है, बताओ कब पॉसिबल है ये,
कब ए सबसेट ऑफ बी हो। ए माइनस बी इक्वल्स टू अगर फाइव है, इसका मतलब क्या आ रहा है बाबू? कौन है जी? तभी ना पॉसिबल है। अगर ए में से बी के एलिमेंट घटा रहे हैं तो फाइव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के जितने भी एलिमेंट थे बी में आ गए थे, तभी तो बी माइनस हुआ, तो सारे एलिमेंट को खत्म कर दिया। यानी क्या होना चाहिए? ए सबसेट बी। कोई दिक्कत? अच्छा, और अगर सबसेट है, इधर रखना, अगर सबसेट है तो ये होगा, ये हो रहा है तो सबसेट है, और सबसेट है तो ये होगा, तो दोनों तरफ से ट्रू है ये। इस चीज को बोलते हैं, लिखना रहेगा तो ऐसे लिखेगा, प्रूव दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू फाइव इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट बी। आई डबल एफ है ये, इधर ये नहीं कि मतलब गलत प्रिंटिंग है, दो एफ लिख दिया है। हम भी पहले देखते थे ना इसको, आई डबल एफ क्या होता है, दो एफ लिख दिया है, गलत प्रिंटिंग कर दिया है, ठीक है। बाद में नेट पर आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ। तो जब इफ एंड ओनली इफ होता है तो इसका मतलब स्टेटमेंट दोनों तरफ से ट्रू है। अगर ए माइनस बी फाइव है तो ए सबसेट होगा बी का, और ए सबसेट है बी का तो ए माइनस बी फाइव होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये तो आपको फील तो हो रहा है, लेकिन कोई बोल देगा कि लिख करके दिखाइए, कैसे प्रूफ कीजिए, तो ए माइनस बी अगर फाइव है तो प्रूफ करो कि ए सबसेट है बी का। ए बी का सबसेट कब होगा? ए को बी का सबसेट दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो तुम ए का कोई एक एलिमेंट उठाओ, लेट एक्स बिलोंग्स टू, इधर सपोज करते हैं, सपोज पहले तो गिवन कंडीशन लेते हैं, गिवन जैसे ज्योमेट्री में करता था ना, गिवन लिखता था ए माइनस बी इक्वल्स टू फाइव, और क्या प्रूफ करना है? ए सबसेट बी। सपोज ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मान लीजिए कि ये सबसेट बी का, ए बी का सबसेट नहीं है, देन अगर बी का सबसेट नहीं है तो क्या हुआ होगा? ए अगर बी का सबसेट नहीं है तो क्या हुआ होगा? ए, हाँ बोल बोल बोल, सही बोल रहा है, हाँ बोलो, सही बोल रहा है, बोल बोल बोल, सही। ए का सारा एलिमेंट बी में आएगा तो ए सबसेट हो जाएगा, लेकिन सबसेट नहीं है, बी में नहीं है। और सुना रहा है, कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में है बी में नहीं है, ठीक है। सपोज ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, देन ये साइन बताएं क्या बोलते हैं इसको? नहीं याद कीजिए, अब इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। इसको क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट, ठीक है, ठीक है। सिंबल जो है, इसमें जो शुरुआत में एक सिंबल का लिस्ट दिया हुआ है, थोड़ा सा सब सिंबल को जरा लिख लेना यहाँ पर जो है, ठीक है, ये सब। कोई दिक्कत? इसको क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। कोई दिक्कत? यानी कि एक एलिमेंट तो ऐसा जरूर होगा इसमें जो कि बी में नहीं होगा, समझ आ रहा है? अच्छा, अगर ऐसा हुआ इसमें एक एक्स है जो कि इसमें नहीं है, जब ए माइनस बी निकालेंगे, देन ए माइनस बी, जो ए माइनस बी होगा, ठीक है, इसमें एक्स बिलोंग करेगा, देन एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। बोल बाबू, सुना रहा है? लेकिन ए माइनस बी कैसा दिया हुआ है? फाइव, बट
ए माइनस बी इक्वल टू 5। ये क्या आ गया? कंट्राडिक्शन। ठीक है, आप लिख देंगे ए कंट्राडिक्शन, यानी कि है ही नहीं, इसका मतलब हमारा सपोजिशन रॉन्ग था। इसका मतलब क्या हो गया? ए सबसेट हो गया बी का। इसको कहते हैं प्रूफ करने का टेक्निक। ठीक है, वो जो ज्योमेट्री में जो गिवन, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन ये सब लिखवाते थे, यही सबसे डेवलप हुआ है और यही सारी चीजें आप लोग को ट्रांसफर कर रहे थे। सुना रहा है? ये सब करते करते समझ में आया? अब उधर से क्या लेंगे? ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ए माइनस बी क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। सुना गया? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा करवा दे रहे हैं। नहीं तो इसको भी जो है ना, आजकल के लड़के लोग इसको भी सेट थ्योरी को, जो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है 9-10 में स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी होता है ना, उसके जैसा लेना शुरू कर दिया है। ये सेट थ्योरी में क्या है? यूनियन इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन इंटरसेक्शन हो गया, हो गया, दिमाग का दही कर देगा ये। अच्छा, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बस ऐसे ही सोच करके जवाब देना, कॉपी और पेन का यूज करते हुए। इधर इधर देखना, जरा बताना इसका आंसर क्या आएगा। ऐसा पूछता है, जरा इसको शेडिंग करने की कोशिश करो। ए इंटरसेक्शन बी माइनस से क्या आएगा? और सोचने का भी कोशिश करो लॉजिकली। ए इंटरसेक्शन बी माइनस से क्या होगा? शेडिंग करो, दोनों सेट को सेट करो, ए को सेट करो, बी माइनस ए को सेट करो, तुमको खुद नजर आएगा इंटरसेक्शन में क्या आएगा। शेडिंग करना शुरू करो। अरे सेट करो, मार्क करो कि बी माइनस ए किसको बोलता है, ए किसको बोलेगा। ए भाई डिसजॉइंट बनाना, डिसजॉइंट बनाना, क्यों तू उसमें सबसेट बना दिया? जो नहीं डिसजॉइंट बोल रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है। इधर इतना टाइम नहीं लेना है। इधर बी माइनस ए किसको बोलते हैं? इसको बोलेंगे हैं? और ए किसको बोलेंगे? पूरे को। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। बताइए तो जरा, इधर में और इधर में क्या कॉमन है? कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? बार बार बोल रहे हैं कि डायग्राम बनाइए, अगला बोल रहे हैं डायग्राम बनाना। अच्छा इधर दीप, इधर देख, पूछ रहे हैं अगर दो सेट का यूनियन फाई है, दीप बताएगा सबसे पहले। दो सेट का यूनियन फाई है तो बताओ ए में कितने एलिमेंट होंगे और बी में कितने एलिमेंट होंगे? मुंह बंद रखेगा सब, बारी बारी से पूछेंगे। ए और बी दो सेट हैं, अगर दोनों के यूनियन में फाई है, ठीक है, तो बताओ ए में कितना एलिमेंट है, बी में कितना एलिमेंट है? नहीं है। धनंजय, धनंजय बता देगा। ए यूनियन बी क्या आ रहा है? फाई। तो बताओ ए में कितने एलिमेंट है और बी में कितने एलिमेंट है? यूनियन में क्या होता है?
बताओ करण, 0 होगा। क्यों होगा करण, जरा बताना। एलिमेंट आते हैं, इसमें कुछ आ ही नहीं, तो इसका मतलब ए में भी कुछ नहीं था, बी में भी कुछ नहीं होता, और कुछ रहता जरूर आता। सुन पा रहा है? हाँ, ए में कुछ है तो ए यूनियन बी कभी 5 होगा क्या? ए आ जाएगा, हम 5 दिए हुए हैं। इस बार एक तगड़ा वाला दे रहे हैं, देखते हैं तुम लोग का। यहां देखना, इफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, दोनों है। ए यूनियन बी बराबर क्या है? ए यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है? ए इंटरसेक्शन सी। देन पहला, ए इज सबसेट ऑफ बी, सॉरी बी इज सबसेट ऑफ सी। दूसरा, सी इज सबसेट ऑफ बी। तीसरा, बी इक्वल टू सी। चौथा, नाइदर ए बी सबसेट ऑफ सी नॉट, या फिर हाँ एनीथिंग, एनी पॉसिबिलिटी कैन हैपन, एनी एबव पॉसिबिलिटी, एनी एबव पॉसिबिलिटी कैन हैपन। डायग्राम बनाइए, फिगर बनाइए, दोनों का बनाने की कोशिश कीजिए। पहले एक ऐसा डायग्राम बनाने की कोशिश करें जिसमें यूनियन भी आ जाए इक्वल, और इंटरसेक्शन भी आ जाए। एनी, क्या लिखे हैं? एनी एबव पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। ऊपर का कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, बी सी का सबसेट हो जाए, हो सकता है सी बी का। हाँ, ये क्या है? इसको तो खुद अभी तो 5 दिन बाद आया है ना, तो तू अभी चुप रहा। अरे आंसर है भाई, कौन सही है इसमें से? ठीक है, ये एक्स बड़ा है दो से, ठीक है, एक्स छोटा है दो से, दोनों का अंतर मतलब एक ही है। अब पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा आंसर सही है? हाँ, इसमें से देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यार 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सही है ये बताना है। छुट्टी दे रहे हैं अब, क्योंकि 8 बजने वाला है, हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिए आज। इधर ये सब चीज, ये सब पढ़ाई पढ़ाने लगता है, हमको मजा आने लगता है। इधर प्रूफ जो इधर बाबू, वेन डायग्राम से एग्जाम्पल लेकर के हम लोग करते हैं। पहले प्रूफ जो है थोड़ा किताब में दिया हुआ पढ़ने की कोशिश करना, नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ देखो, बनाते हैं पहले। ए है, बी है, ए है, सी है, उसने दिया है ना। इस तरह से सेट बनाइए कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी हो जाए। और समझ आ रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट डालो, क्योंकि बोला है कि उसने इक्वल है। सबसे पहले कहाँ फोकस होना चाहिए? इंटरसेक्शन पर। अच्छा, इंटरसेक्शन पर डालते हैं, डाल लेते हैं। यहाँ देखो,
अपने मन से डाल रहे हैं। उसके बाद क्या बोला है, ए दोनों में कॉमन है, अब तुम ए अपने मन से भर लो, दोनों में है ना, 2 3 आ गए, इधर भी रखना पड़ेगा। अब जरा देखो बी में अब कुछ भी रखेगा इधर ही ना रखना पड़ेगा, उधर इसमें चला जाएगा, इसमें जाने का मतलब फिर कहां पर लाना पड़ेगा, देखो तो क्या बी और सी इक्वल आ रहे हैं, हमेशा इक्वल आएंगे, तो दिक्कत ये तो हो गया वेन डायग्राम से। मान लो कि एग्जाम में आ गया मान लो कि एग्जाम में आ गया, प्रूफ करना तो दूर का बात है, कम से कम वेन डायग्राम तो बनाने का आदत सीख लो, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कम से कम वेन डायग्राम पे कंट्रोल कर लो कि कोई चीज अगर, क्योंकि इधर यूनियन बोला है ना, यूनियन भी तो इक्वल है, ये यूनियन बी, अगर हम बी में एक्स वाई जेड डाल दिए तो ये जो एलिमेंट जो बढ़े हैं अब इधर किस में आप बढ़ा सकते हैं, ए में बढ़ाने का तो राइट है ही नहीं, ठीक है। इंटरसेक्शन में एक्स्ट्रा एलिमेंट आ नहीं सकता है क्योंकि इंटरसेक्शन पहले से इक्वल है, जाएगा कहाँ पर, साइड में, जब साइड में जाएगा तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो सेट थ्योरी के जो क्वेश्चन है प्रूफ के बेसिस पर तो ऐसे ही हार्ड होते हैं, ठीक है। इसका जरा प्रूफ पढ़ने की कोशिश करना, थोड़ा सा दिमाग का दही करेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन कम से कम इतना एफर्ट डाल लो कि हाँ कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको वेन डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करके आइडिया अपना जो है डेवलप कर सके हो क्या रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दे दिया और तुम इसी में फंस गए और तुमसे वेन डायग्राम ही नहीं बन रहा है, सुना गया, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं। तो उसमें और भी जो क्वेश्चन है, ठीक है, फोटो डाल दिया है ना सब, सारा क्वेश्चन को थोड़ा वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करो, ठीक है, कल भर में इसको क्लियर कर लो, ठीक है।